साथियों नमस्कार। तीसरी वीडियो में पहला क्वेश्चन है, कैटरपिलर रेशम कैसे बनाता है। परिपक्व कैटरपिलर भोजन करना बंद कर देता है। इसके शीर्ष भाग में एक जोड़ी लार ग्रंथियां बनती है। इनसे रेशम तरल रूप में स्रावित होता है। यह इनके मुख से खुलने वाली निकास नली स्पिन रेट से बाहर निकलता है और वायु के संपर्क में आने पर सूखकर धागे के समान कठोर हो जाता है। यह 5 तंतुओं के रूप में होता है जो परस्पर एक चिपचिपे पदार्थ सिरेसिन द्वारा परस्पर चिपके रहते हैं। कैटरपिलर अपने मुख से यह रेशम का धागा निकालता रहता है और सिर घुमाकर देह पर लपेटता जाता है। इस प्रकार स्वयं अपने आप को कोकून या प्यूपा कोष में बंद कर लेता है। एक कैटरपिलर 3 या 4 दिनों में 1000 से 1500 मीटर धागा लपेटता है। सेरीकल्चर उद्योग पर टिप्पणी लिखिए। रेशम कीट उद्योग स्थापित करने हेतु अनेक बिंदुओं पर ध्यान देना जरूरी होता है। इसके अनुरूप सामग्री जुटाना, स्थान चुनना, पूरी प्रक्रिया को समझना, संचालित करना एक जटिल कार्य है। रेशम कीट की अच्छी जाति का चुनाव करना उस स्थान की जलवायु को ध्यान में रखकर किया जाता है जिस स्थान पर वह उद्योग लगाना है। रेशम कीटों के लार्वा हेतु उच्च पोषक तत्वों वाले शहतूत के पौधे के बगीचे लगाना दूसरा महत्वपूर्ण कार्य है, जहां से निरंतर लार्वा को शहतूत के पत्ते उपलब्ध हो सके। कोकून से रेशम प्राप्त करने की विधि में स्टेपलिंग का वर्णन कीजिए। स्टेपलिंग कोकून से रेशम प्राप्त करने के लिए कोकून को गर्म जल में डालकर या ओवन में अधिक ताप पर रखकर मार दिया जाता है। यह क्रिया स्टेपलिंग कहलाती है। स्टेपलिंग क्रिया भाप देकर या धूप में रखकर अथवा धूमन द्वारा भी की जाती है। यदि इसमें प्यूपा जीवित रहता है और वह वयस्क बनकर बाहर निकलता है तो कोकून को काट दिया जाता है, जिससे रेशम का धागा छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है। सिल्क रेशम पर टिप्पणी लिखिए। रेशम कीट की लार ग्रंथियों से स्रावित किया जाने वाला लेई के समान द्रव्य है जो स्पिन रेट नामक निकास नलिका से बाहर निकलता है और वायु के संपर्क में आकर धागे के रूप में सूखकर प्राप्त होता है। इस स्राव में प्रोटीन के 2 क्रूड होते हैं, दृढ़ प्रत्यास्थ तथा जल में अघुलनशील प्रोटीन जो 75 भाग बनाता है। 25% भाग जिलेटिनी प्रोटीन से बना होता है जो गर्म जल में घुलनशील होता है। ये दोनों प्रोटीन सेरेसिन नामक चिपके पदार्थ से चिपके रहते हैं। सेरेसिन मध्य भाग की अन्य ग्रंथियों से स्रावित होता है। रेशम में इसके अतिरिक्त कुछ मात्रा में मोम कैरोटीनॉइड्स के वर्णक भी पाए जाते हैं। रेशम के धागे का व्यास 45 माइक्रोन से 82 माइक्रोन तक होता है और इसमें 20% तक प्रत्यास्थता पाई जाती है। टसर सिल्क मॉथ के बारे में संक्षिप्त जानकारी दीजिए। टसर सिल्क मॉथ एंथेरिया पेफिया भारत, चीन, श्रीलंका में पाया जाता है। यह जंगली प्रजाति है। इसका लार्वा बेर, बलूत, साल, गूलर और ऊख की पत्तियां खाता है। कोकून मुर्गी के अंडे के समान बड़ा और भूरा तथा पीले रंग का होता है। इस मौत को पालना आसान नहीं होता है। इसके कोकून जंगल से एकत्रित किए जाते हैं जिनसे टसर सिल्क प्राप्त किया जाता है। ये उद्योग अधिक विकसित नहीं हो सका। इसकी एक प्रजाति एंथेरिया टाइले हिमालय की तराई में पाई जाती है। ये ऊख के पौधे पर रहता है। इसके लार्वा वृक्ष से टहने पर वृंत द्वारा लटके रहते हैं। आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत। अपेक्षा करते हैं ये वीडियो बीएससी 5th सेमेस्टर की फर्स्ट यूनिट के शॉर्ट आंसर क्वेश्चन के लिए है और आपके लिए उपयोगी साबित होंगे। आप इन्हें रिवाइज करें, बार बार सुनें और इन वीडियोस को बनाने में 1 वीक सीरीज़ का प्रयोग किया गया है। इसके लिए हम 1 वीक सीरीज़ को हृदय से आभार व्यक्त करते हैं कि उनके कंटेंट को हम
ऑडियो के रूप में आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं ताकि ये 1 वीक सीरीज आपके लिए अधिक प्रभावी साबित हो सके।